नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सोन चिरैया। 7 भाई थे, उनकी एक छोटी बहन थी सोन चिरैया। सब उससे बहुत प्यार करते थे। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन सातों भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोन चिरैया का ख्याल रखने को कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाइए और सोन चिरैया बहुत बढ़िया से रहिए। सोना के झुलवा में झुलियन और चंदिया की कटोरी में खाना खाइए। सातों भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के बाद भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव में अच्छी थी, इसलिए उसने सोन चिरैया को नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने चिरैया को चलनी देकर बोली, इसमें पानी भरकर लाओ। सोन चिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी में पानी भरा तब सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। यह देख सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगी। तभी चींटियां आईं, एक पंक्ति में चलकर आ रही थीं। उसके पास आकर रुकी और पूछने लगीं, सोन चिरैया बहन काहे रोत हो? तब सोन चिरैया ने अपनी व्यथा सुनाई। हमारा भाभियन चलनी में पानी भर के लाए को कहली। चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा वे हर छेद में बैठ जाएंगी और फिर वो पानी भरकर ले जा सकती है। इस तरह सोन चिरैया चलनी में पानी भरकर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियां यह देखकर आश्चर्य में रह गईं। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल में लकड़ी काटकर लाने को कहा और उससे रस्सी दे नहीं दिया। सोन चिरैया जंगल गई और लकड़ियां काटकर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी। वो परेशान होकर बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब अंधेरा होने लगा तो वह डर के मारे रोने लगी। रोते हुए देख सर्प देवता आए और उसके रोने का कारण पूछा। सोन चिरैया ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सांप ने बोला, हम जमीन पर लेट जाता नी, तू सब लकड़ियन के हमरे ऊपर रख के बांध ला और अपने आंगन में ले जाके पटक दिया, हम वहाँ से नाली के रास्ते निकल जाएं। सोन चिरैया ने वैसा ही किया और भाभियाँ फिर से अचंभित रह गईं। भाभियों ने गुस्से में फिर से सोन चिरैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया, वो भी बिना ओखल और मुसहर के। वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वो धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिरैया को अकेले छत पर बैठे देखकर उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिरैया से रोने का कारण पूछा। सारी बातें सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपनी चोंच से सारे धान में से चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिरैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभी के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम पाया। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिरैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढकर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी, कहीं नहीं मिला चावल का दाना। वो हर जगह ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई। फिर सारी चिड़ियाँ वहाँ आईं और उसके रोने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया बोली कि हो सकता है कानी चिड़िया ने ही दाना लिया हो। जब उसने उस कानी चिड़िया को ठोर ठोर मारा तो वह दाना गिर गया और सोन चिड़िया ने वह दाना भाभियों को दे दिया। अब हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिड़ैया को काला कंबल सफ़ेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी के किनारे चली गई। वो उस कंबल को धोती रही लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी ही बहन रो रही है। दूसरे भाइयों ने जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया।
सब यही बोले कि सोनचिरैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्मसंतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वहाँ सोनचिरैया को रोते हुए देखा। यह देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपनी जांग चीरकर अपनी बहन को अंदर बिठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उनकी पत्नियां स्वागत में लग गईं। कोई पानी लेकर आई तो कोई पिढ़ा लगाने लगी, कोई खाना परोसने लगी, लेकिन न भाइयों ने पानी छुआ, न खाना छुआ और न ही बैठे। उन्होंने सबसे पहले सोनचिरैया के बारे में पूछा तो पत्नियों ने कहा शायद वो सो रही होंगी, लेकिन भाइयों ने आवाज़ लगाने पर जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा खेलने गई होगी। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांग को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देखकर सारी पत्नियां डर गईं। भाइयों ने पूछा किससे उनकी बहन को सताया है। तब सबने डर से कहा किसी ने भी नहीं, उन पर अत्याचार नहीं किया। तब एक भाई ने जलते चूल्हे में से कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक एक करके दूसरे के हाथ पकड़कर चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने को कहा ताई ताई जो नंदी सताई एही में झोसाई। यह बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगीं और देखते देखते ही बड़ी 6 भाभियां गरम तेल में गिर गईं, लेकिन छोटी भाभी बच गई। और इस तरह भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया।